हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हम नमस्कार और आपको सबको अभिनंदन देते हैं। आज के बाइबल वचन के लिए आप सबको प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पौलुस जो भी कह रहा था उस बातों को सुनने समझने के लिए लिदिया नाम के एक बहन के हृदय को तूने खोल दिया था। आज भी तेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनने मनन करने हर एक दिलों को खोल दे, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला राजा 20 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़ें तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा, रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़ें और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी एक सम्मति मानकर बेन्हदद ने वैसा ही किया। और नए वर्ष के लगते ही बेन्हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इज़राइल से लड़ने के लिए अपेक को गया। और इज़राइली भी इकट्ठे हुए किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इज़राइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इज़राइलियों ने 1,00,000 अरामी पियादे मार डाले। जो बच गए वह अपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेन्हदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारी ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इज़राइली के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इज़राइल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब एक कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधकर इज़राइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेन्हदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने इसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेन्हदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेन्हदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेन्हदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूं। तब उसने बेन्हदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जो ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही सिंह से मार डाला जाएगा। तब जो ही वो उसके पास से चला गया त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला और उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से थाम कर
राजा की बाट जोतता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास होकर जा रहा था तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा कि जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति से छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देना पड़ेगा। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया कि वह न मिला। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई, तब इस्राएल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिससे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था। तुझे उसके प्राण की संति अपना प्राण और उसकी प्रजा की संति अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इस्राएल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शामरोन को आया। ओशे 4 अध्याय। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञानी है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी खुमला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी। देख, कोई वाद विवाद न करे, न कोई उलाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता को नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने पर परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही, पर तो तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे पर तो न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि चिल्लाना कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर चिल्लाना करते हैं। बांज, चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और तीरों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां चिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई है। जब तुम्हारी बेटियां चिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करे तब मैं उनको दंड न दूंगा, क्योंकि मनुष्य आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते वे नाश हो जाएंगे। हे इज़राइल, यदि भी तू चिल्लाना करता है तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलहाल को न आओ और न बेथावेन को चढ़ जाओ, और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ न खाओ, क्योंकि इज़राइल ने हटीली कलौर की नाई हट किया है। क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई
लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? एप्रैम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसे रहने दे। वे जब दाक मधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदान को के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। मरकुस 7 अध्याय 31 से 37 तक। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर तिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियों उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर हाग भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, पर तो जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तो कितना बड़ा चमत्कार किया। एक गूंगा और बहरों को छूकर उसकी बंद मुंह को खोल दी, बंद कान को खोल दी। आदमी तेरे वचन कहने, तेरे नाम कहने हमारे मुंह को खोल दे और तेरे वचन सुनने, तेरी अगुवाई सुनकर चलने हमारे कानों को खोल दे प्रभु। वचन सुनने वाले हर एक की जीवन में जो भी आशीष अद्भुत चाहिए यीशु के नाम से होने दे प्रभु। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन।